दरभंगा में हिना साहब के प्रति लोगों की दीवानगी राजनीति की कौन सी कहानी कहती है। जिस तरह दरभंगा के लोग हिना साहब को देखने के लिए दीवाने थे, उसको देखकर ऐसा लगता है कि राजनीति में हिना साहब को इग्नोर करना इतना आसान नहीं। हिना साहब सिवान से दरभंगा एक मुशायरे में भाग लेने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन जिस अंदाज में हिना साहब दरभंगा पहुंची थी, उसको देखकर कई बड़े राजनीतिज्ञों के नींद उड़ गए होंगे। अब हिना साहब का पूरा मामला क्या है और क्यों आज भी हिना साहब राजनीति में प्रासंगिक हैं, इस बात की आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिना साहब आगे क्या क्या करने वाली हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं सिवान से। मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जिनकी राजनीतिक हैसियत पूरे बिहार में दिखने लगी है। पहले ये कहा जाता था कि शहाबुद्दीन के गैर मौजूदगी में हिना साहब और उनका परिवार सिवान में सिमट कर रह जाएगा, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सिवान से जब दरभंगा तक हिना साहब ने यात्रा शुरू की और एक मुशायरे में शामिल होने के लिए गई, तो बीच बीच में जिस तरह उनका स्वागत हुआ, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हिना साहब की जड़ें अभी मजबूत है। जिस राजनीतिक विरासत को शहाबुद्दीन छोड़ कर गए हैं, उसे हिना साहब ने संजो कर रखा है। उसका एक झलक तब दिखा जब दरभंगा में आयोजित मुशायरे में हिना साहब भाग लेने के लिए जा रही थी। शहाबुद्दीन जब जीवित थे तो वे भी एक बार दरभंगा के इस मुशायरे में शामिल होने के लिए गए थे और उनका भी जलवा देखने लायक था। लेकिन शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में जिस तरह हिना साहब गाड़ियों के काफिलों के साथ दरभंगा के लिए सिवान से कूच किया, उसे देखकर अच्छे अच्छे लोग हैरान रह गए, क्योंकि सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के बीच हिना साहब का भर रास्ते जहां तहां स्वागत किया गया, और स्वागत भी ऐसा जैसा लग रहा था कि कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता जा रहा है। ओसामा को जब गिरफ्तार करके सिवान लाया गया, खुद व खुद लोग दौड़े चले आए और इतनी संख्या में आए कि सिवान जाम हो गया। एक बार फिर जब सिवान से हिना साहब दरभंगा गई तो पूरा दरभंगा जाम हो गया, ट्रैफिक बिखर गई और हिना साहब की गाड़ियों का काफिला ऐसे निकला जैसे कोई मुख्यमंत्री या बड़ा से बड़ा नेता किसी रैली में या रोड शो में जाता है। हिना साहब का वहां स्वागत भी ऐसे हुआ जैसे कोई बड़ा नेता, जैसे कोई बड़ा सरताज आया है। और यही देखकर दरभंगा के लोग और पूरे बिहार के लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर हिना साहब की वो शक्ति का राज क्या है। अब उस मुशायरे के आयोजन के बीच से जो आवाजें उठी, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। वहां लोग हिना साहब को उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। और वहां हिना साहब का जो जलवा दिखा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हिना साहब को अगर अपनी ही पार्टी में इग्नोर किया गया तो उसके परिणाम बड़े घातक होने वाले हैं। सिवान ही नहीं बल्कि बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर उसका बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह दरभंगा में हिना साहब ने अपनी शक्ति को दिखाया है, उस तरह से और जगह भी हिना साहब अपनी शक्ति दिखा सकती हैं। इसलिए राजद के नेताओं को ये सोचना होगा कि सिवान की राजनीतिक विरासत बगैर हिना साहब के राजद की नहीं चल सकती। चाहे वो जितनी भी शक्ति लगा ले, अगर हिना साहब ने चाह दिया तो सिवान की राजनीतिक विरासत को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। भले ही हिना साहब अपना चुनाव नहीं जीत पाई, वो चुनाव हार गई, लेकिन
कई बड़े नेताओं को हराने के लिए हिना साहब को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हिना साहब के संपर्क में कई दूसरे पार्टी के नेता भी हैं जो बार बार उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, पर हिना साहब अभी सभी दरवाजे बंद करके रखी हैं। हिना साहब अपनी मुट्ठी को बंद करके रखा है, जब खुलेगा तो समझिए क्या होगा। राजनीति में बवंडर तय है। सूत्रों की माने तो हिना साहब के पास ऑफर की कोई कमी नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से भी ऑफर है और ओवैसी की पार्टी के तरफ से भी। अब ये फैसला हिना साहब को करना है कि वे राजद में रहती हैं, चिराग की पार्टी में जाती हैं या ओवैसी की पार्टी में। हालांकि ओवैसी चाहते हैं कि सीमांचल की तरह उत्तर बिहार में सिवान और सारण चंपारण का पूरा इलाका पर उनका कब्जा हो और इसलिए उनकी नजरें हिना साहब पर टिकी हुई हैं। अब ये राजद को सोचना है कि हिना साहब को अपने साथ रख पाती है या नहीं। तो चलिए, राजनीति में आगे क्या होता है ये देखना भी बाकी है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी देखते रहिए। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।